मृत्यु का नाम सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में डर और चिंता उत्पन्न होती है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि मृत्यु को हम एक अंत की तरह देखते हैं। लेकिन अगर मृत्यु वास्तव में अंत न होकर केवल एक परिवर्तन हो, तो क्या हमें डरना चाहिए? प्राचीन ग्रंथों और महान संतों ने हमेशा समझाया है कि मृत्यु केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया है। आज चमत्कारी नुस्खे पर हम आपको बताएंगे कि मृत्यु से डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है। हम जानेंगे कि प्राचीन शिक्षाएं हमें क्या सिखाती हैं, कैसे परिवर्तन और नश्वरता इम्परमानेंस को समझकर हम इस डर से मुक्त हो सकते हैं, और कैसे ध्यान और आत्मज्ञान हमें मृत्यु को सहजता से स्वीकार करना सिखाते हैं। क्या आप भगवान में विश्वास रखते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। अब आइए इस गहरे विषय को विस्तार से समझते हैं। हम सभी इस दुनिया में जन्म लेते हैं और फिर एक न एक दिन इस संसार से विदा ले लेते हैं। यह एक ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। यह प्रकृति का नियम है। जन्म, विकास, क्षय और पुनर्जन्म। जिस तरह सूरज उगता और डूबता है, जिस तरह ऋतुएं बदलती हैं, उसी तरह जीवन भी निरंतर आगे बढ़ता रहता है। फिर भी मृत्यु को लेकर इतना भय क्यों है? लोग इसे एक अंत के रूप में देखते हैं, एक क्षति के रूप में, एक अनिश्चितता के रूप में। लेकिन अगर हम समझें कि मृत्यु सिर्फ जीवन की एक और अवस्था है, तो यह डर धीरे धीरे कम हो सकता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक बदलाव है, ठीक वैसे ही जैसे जीवन में कई छोटे बड़े बदलाव आते रहते हैं। लोग मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हें अपने अस्तित्व को खोने का डर सताता है। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो पाएंगे कि हमारा शरीर भी हर समय बदल रहा है, हमारे विचार भी स्थायी नहीं हैं और हमारी भावनाएं भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब जीवन का हर पहलू परिवर्तनशील है, तो फिर मृत्यु का डर क्यों? हम सोचते हैं कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी पहचान स्थायी है, लेकिन यह सच नहीं है। हमारा शरीर हर क्षण बदलता रहता है। जिस शरीर में आप 10 साल पहले थे, वह अब पूरी तरह बदल चुका है। हमारे विचार और भावनाएं भी बदलती रहती हैं। हमारी यादें भी समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं। अगर सब कुछ बदल रहा है, तो फिर मैं कौन हूँ? क्या वास्तव में कोई स्थायी स्व है? महान संतों और गुरुओं ने सदियों से यही समझाया है कि आत्मा अजर अमर है, लेकिन जो कुछ भी भौतिक रूप से हमारे पास है, वह अस्थायी है। अगर हम इस सत्य को समझ लें, तो मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज़ बदलती है। पेड़ पौधे बढ़ते हैं और फिर सूख जाते हैं। नदियाँ बहती रहती हैं, कभी एक जगह नहीं रुकती। ऋतुएं बदलती हैं। समय के साथ हर चीज़ का स्वरूप बदल जाता है। अगर हम जीवन की नश्वरता को स्वीकार कर लें, तो हम उन चीज़ों को खोने के डर से मुक्त हो सकते हैं जिनसे हम अत्यधिक लगाव रखते हैं। हम जवानी को खोने से डरते हैं, बुढ़ापे से डरते हैं, अपनों से बिछड़ने से डरते हैं और जीवन को छोड़ने से भी डरते हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि जीवन कभी भी स्थिर नहीं रहता। जो आया है वह जाएगा। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें, तो हम मृत्यु को भी सहज रूप से स्वीकार करने लगेंगे। जिस तरह दिन के बाद रात आती है, उसी तरह जीवन के बाद मृत्यु आती है। यह कोई भयावह चीज़ नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक चक्र है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु आत्मा का अंत नहीं है। यह केवल शरीर को त्यागने की प्रक्रिया है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं। आत्मा अमर होती है और यह शरीर केवल एक माध्यम है। हमारे कर्म यह तय करते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अगर हमने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, दयालुता और प्रेम से भरा जीवन जिया है, तो मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन अगर हमने जीवन भर लालच, क्रोध और भय में जिया है, तो मृत्यु भी दुखदाई बन सकती है। इसलिए हमें मृत्यु से डरने की बजाय अपने जीवन को सही तरीके से जीने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम जीवन को अर्थपूर्ण बनाएंगे, तो मृत्यु भी हमें कष्ट नहीं देगी। मृत्यु से डरने का एक बड़ा कारण हमारा जीवन के प्रति अत्यधिक लगाव है। हम अपने प्रियजनों से, अपनी पहचान से, अपने धन दौलत और उपलब्धियों से इतना जुड़ जाते हैं कि हमें उन्हें खोने का डर सताने लगता है। लेकिन असली शांति तब मिलती है जब हम इस लगाव को त्याग देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने प्रियजनों को प्यार न करें, बल्कि हमें यह समझना चाहिए
कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर हम लगाव को कम कर देंगे तो हमें किसी चीज़ को खोने का डर भी नहीं रहेगा। हम जीवन को सहजता से स्वीकार करेंगे और जब मृत्यु का समय आएगा तो हम उसे भी सहज रूप से अपना लेंगे। ध्यान, मेडिटेशन हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। जो लोग मृत्यु का डर दूर करना चाहते हैं उन्हें ध्यान का अभ्यास जरूर करना चाहिए। हमारे आर्षि मुनि मृत्यु को ध्यान का विषय बनाकर अभ्यास करते थे। यह अभ्यास हमें मृत्यु के प्रति तैयार करता है और डर को दूर करता है। अगर हम मृत्यु के बारे में सोचने से भागेंगे तो डर बढ़ेगा, लेकिन अगर हम इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में समझेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा। ध्यान हमें यह समझने में मदद करता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि एक अंत। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो हम डर से मुक्त होकर एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। मृत्यु से भागने की बजाय हमें अपने जीवन को पूर्णता से जीने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो का ज्ञान पसंद आया तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल चमत्कारी नुस्खे को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी जीवन बदलने वाले ज्ञान मिलते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक ध्यान रखें और अपने जीवन को प्रेम और शांति से भरें।